उस बंदे ने जो हैकर था ही गेन्ड द एक्सेस थ्रू हिज वाईफाई राउटर, जिसका इतना सिंपल पासवर्ड था। वो उसकी लिस्ट होती है, वो उसमें से एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे, 5 सेकंड के अंदर उस लिस्ट को कंपेयर करके वो बता देगा दिस इज़ योर पासवर्ड, अगर वो कॉमन पासवर्ड्स में से हुआ। दिस इज़ द वे ही हैक्ड इनटू हिज नेटवर्क, ही क्लोज्ड हिज डोर्स, एक्सेस उस बंदे के पास से हटाया, खुद एक्सेस लिया, दरवाजे बंद किए हैं, वेंटिलेटर को कूल से हीट पे किया है, उस बंदे को अंदर ही मार दिया। कैन यू इमेजिन दिस? एंड ही वॉज हेल्पलेस। उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, उसके पास स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी अभी जो आई हुई है, यस सर, उसका ये एक बहुत बड़ा डार्क साइड है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज भी हम एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम साइबर सिक्योरिटी पे कर रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है उस बारे में बात करना, जानना। आज देखते हैं कि क्या हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के ऊपर, करियर के ऊपर, स्कैम्स किस तरह के होते हैं, डार्क वेब पर भी बात करेंगे एंड देन साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। सो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं एक बेहतरीन गेस्ट जिनका नाम है ज़ैन यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बड़े फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट। ये तो आपका जो है आपने अपॉर्चुनिटी दी तो अरे जज़ाकल्लाह फॉर दिस। ज़ैन भाई ये बताइए अपने बारे में कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, दैन फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। सर मैंने ग्रेजुएशन की बहरिया यूनिवर्सिटी से, कराची से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। यही कराची वाली? हाँ बिल्कुल डालमिया जी, डालमिया फेवरेट बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी। हाय बहरिया यूनिवर्सिटी। चलो बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि बहरिया यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस कैसा था। Let's talk about the problems of Bahria University because I can even as well. Problems as in देखें ओवरऑल, अगर आप एक बच्चे से पूछें जो कि अभी जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो कि यूनिवर्सिटी में जा रहा है, एस्पिरेशंस हैं उसकी बहुत सी जो है गोल्स हैं ज़िंदगी में। आप ऑब्वियसली उसके बाद आप फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ पे जो है प्रॉपर चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीज़ है। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा या मैं उस स्टैंडर्ड को कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिव आपको दिखाऊं तो कराची के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टेट ओन्ड हैं। उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो है वो है हमारी। स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज़, आपको नोटिसेस देने वाली यूनिवर्सिटीज़ छोटी छोटी बातों में। तो लड़की ज़्यादा करीब नहीं बैठ सकते, पहली चीज़। पहले अच्छा मैं जब था उस वक्त जो है आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट का सीन था हमारे टाइम पे भी था। इमेजिन करो यार, आप कोई जीन्स में नहीं आ सकता था, जीन्स पे पाबंदी, टी शर्ट पे पाबंदी। उस ज़माने में हमारे कुछ सीनियर्स ने प्रोटेस्ट किया था तो निकाल दिया था सबको सस्पेंड कर दिया था। फिर आई थिंक उनका मसला हल हो गया था, बट ये लोगों ने ज़िंदगी में फैसला कर लिया कि भाई प्रोटेस्ट नहीं करना, इनके आगे प्रोटेस्ट नहीं करना। नहीं सर, वो वही बात है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का ये हाल होता है। बिल्कुल। और तो वो जबकि वो यूनिवर्सिटी भी माशाल्लाह से हमारी जो है वो एक फोर्सेस के उस एतबार से चल रही है, तो दे रियली स्ट्रिक्ट इनटू डिसिप्लिन। पढ़ाई कैसी है मेरी यूनिवर्सिटी की? सर पढ़ाई जो है अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में जो है रट्टाफिकेशन आप जैसे बोल लें या कोई चीज़ किसी पे थोपना बोल लें, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। और वो स्पेशली एजुकेशन वाली चीज़ में हम पे एज अ स्टूडेंट जो है वो इम्पोज कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्लाइड्स हैं, आपका एक लेक्चर है, 2 घंटे की क्लास है, उसमें आपको स्लाइड्स खोल के दे दी, यही स्लाइड है, इन्हीं से पढ़ो, इन्हीं से पेपर आएगा और यही लिख के आना। इसके आपको मैं बताऊं, लिटरली मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पेपर में मेरा F आया। उसका रीज़न क्या था? अच्छा, स्लाइड्स में था व्हाट इज़ कंप्यूटर या व्हाट इज़ CPU, व्हाट इज़ माउस, XYZ कोई भी सवाल है, अब उसका एक जवाब उस स्लाइड में लिखा हुआ है। मेरा जवाब उस स्लाइड से हट के रहा,
मेरे जवाब में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी कि वो चीज़ क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, और मैंने अपने ओन उसमें अपनी वर्डिंग्स में उस चीज़ को डिस्क्राइब किया। तो इस वजह से आपने जबकि कॉन्सेप्चुअल मैंने बात की जबकि होगी कॉन्सेप्ट क्लियर किए। द पॉइंट इज़ कि आप पेपर किस बात के लिए ले रहे हैं, यू टेकिंग द पेपर टू चेक दैट पर्सन कि उसको क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई मीन वही वाला पूरा फैक्टर ही तेल लेने चला गया कि यू जस्ट मेकिंग अ डम मशीन्स आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स। तो आई मीन इट्स यूजलेस। रट्टू तोते बना रहे हैं। बैरियर यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ा है, और मैं हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट, या और लास्ट ईयर ड्रॉप आउट अल्हम्दुलिल्लाह। शिट, That was very sad. I mean, I went into depression almost. ये सारी चीज़ें हूँ तो कभी मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का मतलब ये है कि आपने पूरा टाइम गुजारा होता है, आपको पूरे कल्चर का पता होता है। और अभी मैं 7वें सेमेस्टर में ड्रॉप आउट होना, आई कैन इमेजिन। आई मीन आप किस तरह लेके चल रहे होते हो अपनी स्ट्रीक को यार, उसको 2.5 से कम ना आए, 2.6 से ज़्यादा ना आए, तो वो बहुत। खैर मेरी अपनी कोई ख़ास अपनी गलतियाँ थी यूजली। मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल का बहुत शौक चढ़ गया था उसी वक्त। तो एक पापा ने एक ट्रिप करवा दिया था, मैं चाइना गया मैं। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे 4 F लग गए थे। मैंने कोशिश की कि किसी तरह से F ना लगे, लेकिन वो आपकी जो वो हैं हमारी अटेंडेंस का इतना मसला हो गया था, जिस वजह से फिर वो स्ट्रीक को मैं ऊपर कर ही नहीं पाया, हमारी GPA को। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बेइंतहा पसंद थी बैरियर यूनिवर्सिटी में। मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई थी, अंग्रेज़ी बेहतर हो गई थी, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था, दोस्तियाँ हो गई थी, तो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, नए लोग मिल रहे थे। मेरे दोस्त जो कि A लेवल के बैकग्राउंड से हैं, मेरी दोस्त हैं जो कि A लेवल के बैकग्राउंड से, आर्मी के बैकग्राउंड से, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों का पीछे से बैकग्राउंड पता चलता था कि यार नहीं फैमिली पढ़ी लिखी है। कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि पता चलता था कि नहीं यार शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो सब साथ होते थे। एंड देन दोस्तियाँ बड़ी अच्छी होती थी वहाँ पर। आई थिंक मैंने पढ़ाई से ज़्यादा जो है ना दोस्तियाँ एंजॉय की। मैं बैरियर ड्रामेटिक सोसाइटी में था, सो वहाँ पर जो है परफॉर्म करना, यही वजह तो कराची वाइन्स बना था उसी वजह से। तो बहरिया के उस ऑडिटोरियम को मैं पूरा जो है ना क्रेडिट देता हूँ कराची वाइन्स की मेकिंग में। कराची वाइन्स की मेकिंग हुई ही इसी वजह से, क्योंकि बहरिया के उस ऑडिटोरियम पर मैं, मानी, आसिम, सलमान, शहबाज, हम सब परफॉर्म करते थे। बिल्कुल हमने विटनेस किया। मैंने तो बल्कि ये बात आपसे मैं भी कर रहा था कि मैंने ये चीज़ विटनेस की है। ये जो प्रैक्टिस हो रही होती थी, डमी शॉट्स और ये सारी चीज़ें, तो मतलब यही है कि व्हेन इट कम्स टू टीचिंग सॉरी टू से कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं आज भी क्रेडिट दूंगा। एक हैं मैम आयशा फारूक जो कि कनाडा शिफ्ट हो गई हैं, बेहतरीन मार्केटिंग टीचर। एक हैं जैकलीन इस्मत के नाम से, आई डोंट नो आपने नाम सुना ही नहीं हो, अभी भी होंगी वो, अभी भी हैं। बहुत ख़तरनाक टीचर हैं। उन्होंने मुझे बहुत गंदे ग्रेड्स दिए हैं हमेशा। मुझे मतलब वो डांटती रहती थी, बहुत डांटती थी। मैं कुछ करता नहीं था, वो डांटती थी। और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं करता था क्लास में। मैं सबसे ज़्यादा बैक बेंचर था, तफरियाँ करना है सब था, लेकिन उनकी क्लास में सीरियसली पढ़ता था क्योंकि मुझे कंज्यूमर बिहेवियर बहुत पसंद था। लेकिन उन्होंने जो है ना, उन्होंने बहुत सीरियस सख्त टीचर थी। एंड आई थिंक उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि आज अगर मेरे में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मुझे मोहब्बत है मार्केटिंग से, तो उनकी वजह से है। लेकिन दूसरा साइड ये है कि कुछ टीचर्स होते थे जिनकी वजह से जो है ना बहरिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मानी जाती, और वो हैं रट्टू तोते वाले टीचर्स। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइकोलॉजी के टीचर की ना, नाम खैर नहीं लेना चाहिए उन टीचर का ऑफ कोर्स, लेकिन वो साइकोलॉजी पढ़ाते थे मेरी क्लास में। उन्होंने बोला फाइनल में कि ये 1500 MCQs हैं, इनको रट कर आ जाएँ बस ना, इनमें से 100-150 आएंगे। यह है साइकोलॉजी। अब मुझे पता चलता है कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यार। बिल्कुल। बाद में आपको पता चलता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका पढ़ने का। मुझे पता ही नहीं है ये क्या है। मैं एक दिन पहले पढ़ रहा हूँ, रात को मैं अगले दिन पास कर रहा हूँ रट्टे में, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 2 दिन 3 दिन या 1 सेमेस्टर पहले पढ़ूँ और मैं पास कर जाऊँ, जबकि एंड ऑफ द डे मैंने पास कैसे करना है। मैंने एक दिन पहले वो स्लाइड्स पढ़ के उसको रट के, क्योंकि मुझे इतनी वो है कि मैंने लिख के ही वो आना है, वरना किसी को एक्सेप्ट ही नहीं होगा मेरा आंसर। तो ये एक फ्लॉ है सर, ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ही फ्लॉ है। आप इसमें किसी एक यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये एक तो माइंडसेट वाली गेम है कि लोगों के माइंडसेट ही ऐसे हैं, उनको चेंज ही नहीं करना कुछ। वो जब प्रोड्यूस करने की तरफ सोचेंगे ही नहीं तो प्रोड्यूस होगा कैसे। टीचर्स है ना, टीचर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज़ देयर
टीचर्स वाला कॉन्सेप्ट क्यों चला गया? पहले ऐसा नहीं था। पहले के टीचर्स, हमारे जो वालिदैन हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उस टाइम के टीचर्स और आज के टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी किया। सो इट्स सैड, बट ये है कि ये अगर प्रॉब्लम्स अगर सही हो जाए ना बहरिया में, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ जो कि अभी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आना शुरू हो गई हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाई चल रही होती है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक आप तो 2017 के ग्रेजुएट हैं और उस वक्त भी आई थिंक यही हाल था। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी की, लेकिन ये रट्टू तोते वाला जो निज़ाम है ना, इसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी है बहरिया के लिए। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी से, इसलिए मैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकता हूँ भाई। मुझे ग्रूम करने में एक बहुत बड़ा किरदार है बहरिया यूनिवर्सिटी का। ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता मैं ऑफ कोर्स बहरिया को, क्योंकि उसने मुझे तकलीफ़ें भी बहुत दी हैं और दुख भी बहुत दिए हैं, लेकिन ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक है। तो उनमें से आई थिंक अगर मैंने 30-36 कोर्सेज़ पढ़े हैं तो सिर्फ 2-3 कोर्सेज़ की मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग याद है। बाकी कोर्सेज़ कहाँ आए चले गए मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर फारिग था, कुछ नहीं याद। साइकोलॉजी इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है यार, काश टीचर अच्छा होता, लेकिन आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है टीचर्स चूज़ करने का, क्या सीन है। खैर उसके बाद आप बताएं कि क्या खैर से उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की साइबर सिक्योरिटी की। मैं इंग्लैंड मूव हुआ, मैंने मास्टर्स किया साइबर सिक्योरिटी में। आई स्पेंट अराउंड 2.5 years ऑफ माई लाइफ ओवर देयर। कहाँ पे इंग्लैंड में? मैं लंदन में, मेन लंदन में नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी थी। उनका एक जो है सब ब्रांच आप कह लें वो थी, इनकी मेन ब्रांच थी न्यूकासल में, जिसमें अराउंड आई थिंक वो टॉप 60s या 70s में रैंक कर रही थी वो यूनिवर्सिटी, उनका मेन कैंपस जो था। एंड आई मीन मैं जब वहाँ गया हूँ, मेरा पहला दिन मैंने कराची की यूनिवर्सिटी में भी ओरिएंटेशन अटेंड की, मैंने उनकी यूनिवर्सिटी में भी अटेंड की। और मैं एज अ ले मैन, जो बंदा जो जाहिर सी बात है वेस्ट कभी नहीं गया, मैंने ट्रैवल किया था लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं किया था, मेरे पास वो एक्सपोजर नहीं था। मैंने डिग्री की, बैचलर्स किया, आई वेंट देयर, और ऑन स्पॉट मैं चीज़ों को इस तरह कंपेयर कर पा रहा हूँ कि यार ये क्या है, मतलब ये चीज़ हमारे टीचर्स या हमारा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर सकता था। हमारे पास मास्टर्स में 3 घंटे की क्लास होती थी, और उस 3 घंटे की क्लास में जो हमारे प्रोफेसर थे, ही यूज्ड टू कम अप एंड राइट अ टॉपिक ऑन अ बोर्ड, जस्ट अ टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें किसी रूबी ऑन रेल्स या कोई भी लैंग्वेज ऐसी, शायद उन्होंने बस वो नाम लिख दिया एंड वो कोने में बैठ गए, उन्होंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। उन्होंने हमें बोला यू हैव द इंटरनेट, यू हैव योर फोन्स, यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर लैपटॉप्स, डू वट एवर यू वॉन्ट, दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट यू हैव टू फॉलो in order to do a good research। और इस टॉपिक पे आप जितना ढूंढ सकते हो ढूंढ लो और अपने माइंड में बिठा लो, डॉक्यूमेंट्री देख लो, वीडियो देख लो, whatever suits you, जो आपका स्टाइल है चीज़ों को अडॉप्ट करने का। कुछ लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि स्प्रेडशीट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, डेट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को रियलाइज़। कुछ हैं जिसने पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे खोल के देख ली, वो वहाँ से चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब क्या हुआ, 2 घंटे का सेशन ख़त्म हुआ, एक ओपन हाउस सेशन हुआ, हर किसी को 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। और जब हम उस क्लास से निकलते थे, वो जाहिर सी बात है वो 3-3.5 घंटे की क्लास से हम बाहर निकलते थे, मेरे से 10 दिन के बाद भी कोई उस टॉपिक के बारे में पूछेगा ना, मुझे एक चीज़ याद होती थी। उसमें टीचर क्या करता था? उसमें टीचर यही करता था कि उसमें टीचर हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देता था पहले उस टॉपिक को पढ़ने की, फिर वो एज अ जज एक जगह बैठ के लोगों की सुन के, लोगों को करेक्ट करके, नहीं यार तुम ये ऐसे नहीं कह रहे, तुम ये गलत कह रहे हो। अब उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ तो लड़के शाय होते हैं क्लास में हाथ उठाने से भी, कि मैंने अगर कुछ बोला, इन्होंने आगे से ऐसा ताना देना है मुझे कि मैंने उसके बाद से कुछ नहीं बोलना फिर ज़िंदगी में। आप समझ रहे हैं? डोंट मुझे फिर वही बहरिया यूनिवर्सिटी याद आ जाएगा सर। यही चीज़ है ना। अब देखें, उन्होंने मुझे पहले दिन इतना कंफर्टेबल किया मेरी क्लास में कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज स्पीकिंग लाइक शिट। मतलब जो मेरे दिमाग में अनशंट आ रहा था मैं वो भी बोल रहा था। एंड दे वर अप्रिशिएटिव, दे वर लाइक इट्स गुड कि एटलीस्ट you are working, you are doing something, you are searching, your mind is working, doesn't matter तुम गलत रिजल्ट ला रहे हो, कोई मसला नहीं है, you are at least doing। so वो इतनी बातों पे अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, मतलब आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है उनका, आपको मतलब
आई मीन इट्स टोटली डिफरेंट। तो वो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग, मैं बोलता हूँ, यहाँ पे यूटिलाइज़ करें ना, आप मुझे बताएं कोई एक चीज़ जिस पे आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ें, आप अगर उसको आधा घंटा बैठ के अपने जोन में अपने आप से उस बारे में रिसर्च करेंगे, आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी इटसेल्फ अभी आजकल के दौर में। तो मुझे बताएं ना, ये डिफरेंस है। ज़बरदस्त यार, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होती है? जी, उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की वहाँ पे। आई वाज फॉर्चुनेट, मेरी एक जो है कंसल्टिंग वहाँ पे रिमोट जो है मेरी फील्ड में ही सिक्योरिटी में एक जॉब भी मेरे पास थी, तो आई वाज डूइंग वेल ओवर द ईयर्स। फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ कर रहा था इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट माई मेन फोकस वॉज माई मास्टर्स एंड थीसिस, क्योंकि बैक ऑफ माई माइंड मेरे पास यही था कि जी अभी पढ़ना है, अभी इस चीज़ को अचीव करना है, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत उस वक्त आपको लग रही थी? उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो अंदाज़ा भी नहीं था मुझे। आई एम श्योर मेरे साथ शुरू से ही हुआ। मैंने CS में जब बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर में, सो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये फील्ड क्या है और इसको आगे कैसे होना है। मुझे बस इतना पता था, दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ माउस, ये XYZ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेमैन की जो चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था कोडिंग क्या है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि कोड क्या होता है, जबकि चाइना में एक 5 साल के बच्चे को पता है, 5 स्टैंडर्ड के बच्चे को पता है कि हाउ टू कोड। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की वो है कि वो इंटरेस्ट था, फिर उसको एक्सप्लोर किया, फिर अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की, फिर जो है आई केम बैक हियर। उस टाइम पे पेंडेमिक चल रहा था, सो आई डिड अ जॉब हेयर लोकली। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे जो कनेक्शंस बनाए थे उनको यूटिलाइज़ करते हुए कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर लिए, नो हाउ रख ली। साथ साथ लिंक्डइन पे आपका यूट्यूब के थ्रू जो मेरी फील्ड में जो मेंटोर्स हैं और जो एक नाम है फील्ड में, उनको फॉलो कर लिया, उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया, टिप्स उनकी आ गई। तो आई मीन keeping at the same pace till now, and it's been like 6 years and I'm working in this field. माशाल्लाह। Do you think बहुत potential है इस फील्ड में इस वक्त? मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। देखिए, साइबर सिक्योरिटी ऐसा है कि अभी इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप सिर्फ अभी बैठ के लिंक्डइन पे एक फ़िल्टर लगाएं साइबर सिक्योरिटी, और आप उसकी जॉब्स पे जाके सिर्फ सर्च कर लें, आपको 1000 से ज़्यादा जॉब्स कराची के अंदर नहीं मिली। सो आप देख लीजिएगा, आप ग्लोबली आप कहीं पे भी जाएं, देखें दुनिया भर में एक चीज़ होती है इमिग्रेशन, एक चीज़ होती है कि लोग आपको इनवाइट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी माशाल्लाह अभी वन ऑफ द टॉप फील्ड्स है जिसमें लोग जो कंट्रीज़ जो है वो इमिग्रेशन भी आपको दे रही है, कंपनीज़ आपको धड़ाधड़ बुला रही हैं, भाई आओ सिक्योर करो। रीज़न बीइंग, आपकी वही बात रिकॉल करूँगा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अब डेटा, जाहिर सी बात है, जिस लेवल पे जाके डेटा एक्सीड कर रहा है या ग्रो कर रहा है, 10x हो रहा है, 1000x हो रहा है, ओवर द ईयर्स और होगा, बहुत होगा। और जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज ये रोड है, इसका 1.0 चल रहा है, कल इसका 3.0 आ जाएगा और एनहेंस्ड वर्जन होगा, तो उसकी सिक्योरिटी के कंट्रोल्स या उसकी नीड्स उस हिसाब से जो है और ज़्यादा हो जाएंगी। सो अगर आप इस तरह सोचते हैं कि दिस फील्ड विल नेवर डाई अनलेस द टेक्नोलॉजी डाइज, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। और मज़े की बात, आप बोलते हैं कि आप किसी टेक्नोलॉजी में आपने बैचलर्स कर लिया सॉफ्टवेयर में, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपने कर लिया, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका स्कोप लिमिटेड हो गया, आप माने या ना माने। रीज़न बीइंग, आप C# पे काम कर सकते हैं, आप रूबी ऑन रेल्स पे काम कर सकते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं या टूल्स हैं या सेट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, उनसे एक्सीड आप नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी ऐसा है कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट, ये चीज़ अगर मुझे आज से 6 साल या 8 साल पहले पता होती ना, मैं जितना मैंने पढ़ा है मैं उससे ज़्यादा पढ़ता। इसमें इतनी ग्रीड मुझे नज़र आ रही है। रीज़न बीइंग कि हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। यू गो टू एन ऑयल एंड गैस कंपनी, दे हैव देयर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यू गो टू अ मल्टीनेशनल कंपनी, EY, PNG, आप, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन चले बिग फर्म्स है, नाम लेना भी चाहिए कोई इसमें, वो नहीं है तो दे हैव देयर ओन सिक्योरिटी कंसल्टिंग, रिस्क एडवाइजरी। ये लोग किस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनकी क्लाइंटेल कौन है? नॉर्मल बिजनेसेस हैं, आप है, मैं हूँ, और बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट है। किस लेवल पे ग्रो कर रहा है आप और मैं, हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना पैसा है उन लोगों के पास, क्यों है?
क्योंकि एक डिमांड है, एक टेक्नोलॉजी का एक बूम है, और उस सब चीज़ में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है सिक्योरिटी। आपका अपना स्टूडियो है माशाल्लाह, आपका अपना घर है, आपकी गाड़ी है, उसमें भी जाहिर सी बात है, कराची में तो हम रहते हैं, बैठते के साथ ही गाड़ी में पहली चीज़ होती है वी लॉक द डोर्स, ठीक है, सिक्योरिटी कम्स इन माय माइंड। सो एवरीथिंग इज़ एसोसिएटेड, और जाहिर सी बात है इसका करियर जो है आगे बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत फ्रूटफुल है, जो मैं देखता हूँ जिस नज़र से। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे विद इन साइबर सिक्योरिटी में बात करूँ अगर, एक आपका टर्म आ गया आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, जिसके अंदर आप एप्लीकेशंस को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, APIs हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, सर्वर्स हैं, आप कोर काम कर रहे हैं टेक्निकल का। फिर एक एथिकल हैकिंग आ गई, ठीक है, फिर एक ऑफेंसिव साइड आ गई कि जिसमें आप जो है आप एथिकली काम नहीं कर रहे, आप जो है ऑफेंसिव तरीके से आप डार्क हैक करें या ब्लैक हैक करें, जो मतलब होते हैं उस पर शायद आप आगे हम बात करें, लेकिन ये एक साइड है। फिर उस पर डिफेंसिव साइड आ जाती है जो कि ब्लू टीमिंग होती है, ग्रे टीमिंग होती है, जिसमें लोग जो कंपनीज होती हैं वो इटसेल्फ लोगों को हायर करती हैं टू सिक्योर देमसेल्व्स। उसके बाद फिर इसमें अगर आप देखें तो इसमें GRC का ये एक इमर्जिंग डोमेन है जिसमें मैं पिछले 3-4 साल से इंगेज्ड हूँ बहुत एक्टिवली। उसका रीज़न है कि ये ऐसी डोमेन है जो कि हर चीज़ को कवर कर रही है। इसमें आपको सबका फ्रूट होना, सबका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद GRC में आपका गवर्नेंस आ गई, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, कंप्लायंस आ गया। उसके बाद IT सिक्योरिटी ऑडिटिंग इटसेल्फ आ गई, वो एक अलग डोमेन है। अच्छा, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अंदर आप 27001 ले आए, आप PCI DSS ले आए, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड ले आए, आप उसमें कंसल्टिंग, उसके एवेन्यूज़, उसमें जॉब मार्केट वो और है। तो आप देखेंगे मतलब हर तरह से सेग्रीगेट हुआ हुआ है। आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, आप बोलते हो कि कोडिंग इज़ माई लाइफ, ठीक है, आप चले जाओ, आप कर लो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी कर लो, आप एथिकल हैकिंग कर लो, आप कोड में घुस जाओ, आप सर्वर्स में घुसे रहो सारा दिन, और वो रिवॉर्डिंग है। बग बाउंटी है इसमें, आपने जो बात की थी, बहुत रिवॉर्डिंग करियर है उसमें। आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। और अभी पोस्ट कोविड जिस तरह से चीज़ें चल गई हैं, मैं तो कहूँगा कि जो एक्सप्लोर नहीं कर रहा ना, वो मिस आउट कर रहा है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ तो मैं उस चीज़ को जाहिर सी बात है ज़्यादा लाइमलाइट में शो करूँगा, दिखाऊँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक डोमेन है। लेकिन हम तो बात ही इस हवाले से कर रहे हैं, मशीन लर्निंग है, AI है इटसेल्फ। अब लेकिन आप ब्यूटी देख रहे हैं, मशीन लर्निंग एक आपने देखा एक डोमेन है, अलग है। मशीन लर्निंग के भी तो कुछ टूल्स हैं ना, ChatGPT है, ChatGPT इटसेल्फ एक टूल है, उसके पीछे भी तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है ना, कि कोई ChatGPT को ही हैक ना कर ले यार, उसी के सर्वर्स को हैक ना कर ले, वहाँ पे भी साइबर आ गई। So if you are doing a cyber security or you are a cyber security expert, so you are a jack of all trades. That means you know softwares, you know hardwares, you know networking, you know core shit, you know the hacker's mindset, you know the defensive mindset, you know how to interact with the application, you know how to interact with people's, how to go into their minds and read about them, what are they thinking, what are they doing. अब मेरा माइंडसेट इतना इस लेवल पे चला गया है कि आई टेक प्राइवेसी वेरी सीरियसली। मेरे फ़ोन में माइक्रोफोन भी बंद होता है, मेरे फ़ोन में लोकेशन सर्विसेज भी बंद होती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन होती है। सीरियस लेना चाहिए सर, क्यों नहीं लेना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि विल यू बी कंफर्टेबल बाय दिस फैक्ट दैट समवन नोज दैट यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B? नहीं, रिगार्डलेस ऑफ योर कंसर्न। जाहिर सी बात है, आपने मतलब किसी को बोला हुआ है, वो एक अलग बात है, आपने ये टैग रखा हुआ है, किसी को देख रहे हैं, पर्सनल बात है, कंसेंट है, अलग चीज़ है। विदाउट कंसेंट गूगल मैप्स क्या कर रहा है? आप तो गूगल मैप्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना कि गूगल मैप इज़ एक्चुअली showing you the locations and helping you out navigate, but back of जो उनका डेटाबेस है उसके अंदर आपका डेली का रूट जो है वो सेव हो रहा है। वो डेली के जो, अनलेस आप उसको बंद नहीं करते या जाके, अब वो उन्होंने सीन भी ऐसा कर दिया कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे।
कभी आप उस चीज़ को पढ़िएगा, यूज़र एग्रीमेंट को ओके डिटेल में पढ़िएगा, आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी। वो बोलते हैं कि भाई हम सब लेंगे आपसे और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये ओके ही दबाना है, एंड दैट्स ट्रू। सो दिस इज़ द फैक्ट। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना होगा ना, आई एम गोना कीप माई फ़ोन अवे एंड देन गो। दिस इज़ अ प्रो टिप, बट इफ़ आई वांट के मैं ट्रेस नहीं होना, मैं पैदल जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं रखूँगा अपने पास। इस हद तक टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट किया हुआ है। स्मार्ट वॉच ट्रेसेबल, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन ट्रेसेबल, आपके एयरपॉड्स ट्रेसेबल। एयरपॉड्स भी ट्रेसेबल है? एयरपॉड्स ट्रेसेबल नहीं है, आप अपने आईफोन में एयरपॉड्स की लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। अबे हाँ, फाइंड माई आईफोन में आपके पास तो सब आता है ना कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। एग्जैक्टली। अब आपका फाइंड माई आईफोन ही अगर एक्सप्लॉइट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपकी एप्पल आईडी एक्सप्लॉइट हो जाती है। दो इट्स रियली हार्ड, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, टेक्निक्स, सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ बात करूँगा, हैकिंग में एक टर्म है। बहुत से मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रखते हुए लोग किसी को हैक करते हैं, ऐसे नहीं करते। बेनिफिट भी होता है, मॉनेटरी रीजंस भी होती हैं, XYZ कुछ भी होता है, बट दैट्स ट्रू। आई मीन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज हैकेबल। टॉक अबाउट द स्मार्ट टीवी, इट्स हैकेबल टू। स्मार्ट टीवी इज हैकेबल? या आई मीन मैंने अपना मास्टर्स में एक अपनी थीसिस की थी। ब्लैक मिरर का एपिसोड चल रहा है। सर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने अपने मास्टर्स में जो थीसिस की थी उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था यूजर्स प्राइवेसी इन स्मार्ट डिवाइसेस एंड स्मार्ट होम्स। अब हुआ ये कि जी एक मैं उसमें केस स्टडी पढ़ रहा था कि एक कोई मल्टी बिलियनियर था जो कि सिलिकॉन वैली में, जिसने अपना कोई पता नहीं अच्छा खासा मैंशन लिया, क्रिस्टल प्लेटेड, मतलब क्रिस्टल वॉल्स और वो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। एंड ही इंस्टॉल्ड लाइक he made the complete home smart, from the doors till the AC to the refrigerator, Amazon, Alexa, ये वो जो चीज़ हो सकती थी उस बंदे ने उस चीज़ को स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे लाया, सब किया, ठीक है। उसके वाईफाई का राउटर के पासवर्ड क्या था? एडमिन 123, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 1234। समवन जिसको उससे दुश्मनी थी, ये न्यूज़ BBC पे भी चली थी, मैं एग्जैक्ट अभी आपको आप बोलेंगे, मैं बाद में आपको सोर्स भी इसकी दिखाऊंगा। उसमें हुआ ये कि उस बंदे को जिसने टारगेट किया वो किस तरह टारगेट किया। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज हाउस, इन हिज रूम, एंड ही नेवर वोक अप। उस बंदे ने, जो हैकर था, ही गेन्ड द एक्सेस थ्रू हिज वाईफाई राउटर, जिसका इतना सिंपल पासवर्ड था कि अगर वो एक रैंडम पासवर्ड की लिस्ट मिलती है इंटरनेट से जिसमें कॉमन पासवर्ड्स भरे हुए होते हैं, 3 लाख 4 लाख पासवर्ड, आपने कुछ नहीं करना होता। हैकर के लिए ना एक 5 सेकंड की एक्टिविटी है, उसके बाद एक लिस्ट रेडी है। मैं हूँ ना, अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं टेस्टिंग करता हूँ सिक्योरिटी की और मैं फ्लॉस फाइंड करता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं आज तक के जितने भी पासवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं ना, ये जो मुझे लगता है कि ये लीक्ड पासवर्ड की लिस्ट है, ये कॉमन पासवर्ड्स हैं, ABC 123, XYZ, अपर केस नहीं है, Zen 123, कुछ भी हो सकता है सर, इतने सिंपल पासवर्ड्स, पीपल यूज़ इट। वो उसकी लिस्ट होती है, वो उसमें से एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे, 5 सेकंड के अंदर उस लिस्ट को कंपेयर करके वो बता देगा दिस इज़ योर पासवर्ड, अगर वो कॉमन पासवर्ड्स में से हुआ। दिस इज़ द वे ही हैक्ड इनटू हिज नेटवर्क, ही क्लोज्ड हिज डोर्स, एक्सेस उस बंदे के पास से हटाया, खुद एक्सेस लिया, दरवाजे बंद किए हैं, वेंटिलेटर को कूल से हीट पे किया है, उस बंदे को अंदर ही मार दिया। कैन यू इमेजिन दिस? एंड ही वॉज हेल्पलेस। उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, उसके पास स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी अभी जो आई हुई है, यस सर, उसका ये एक बहुत बड़ा डार्क साइड है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी सर, और यही मेरा डिबेट था मेरे थीसिस में कि जी आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं बट यू डोंट नो हाउ सिक्योर इट इज़ मैन, यू डोंट नो इट। मैं तो अपना माइंड बनाने वाला था अभी कि मैं अपने घर को, अपने रूम को पूरा स्मार्ट बनाने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें करें। देखें, टेक्नोलॉजी है, आपको उसका फ़ायदा लेना है, आप करें, लेकिन देयर आर वेज। आप एटलीस्ट यार आप देखें, आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को तो चेंज करो, आप अपने राउटर तो मेन चीज़ है जिससे एक्सेस होता है। कोई आप किसी जगह जाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू कनेक्ट योर फोन थ्रू द इंटरनेट। दैट्स द सेम थिंग दैट हैकर्स डू। इफ़ दे वांट एक्सेस टू योर एनवायरनमेंट, they need to connect to your environment and they can connect remotely as well। ऐसा नहीं है
कि अगर आपका एक राउटर यहाँ पे है तो मैं इस लोकेशन के अंदर ही आऊँगा, मैं तभी कनेक्ट कर सकता हूँ. नो, दूर से भी हो जाएगा. yes, I can be in any region, any state, and I can Any place access in the it. world? Yes, unless I have your IP, I have your details, I have things on you, I can do it. I'm scared. So I mean, this is the criticality we're dealing with here. And मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मैं देखिए, हमने जब पढ़ा या हम जब ग्रो हुए तो हमें शायद वो मेंटोरशिप नहीं मिली, जैसे आप भी कह रहे हो. बहुत डार्क साइड्स हमने देखी हैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे, मैंने भी देखी हैं. मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मैंने कोई 3 GPA ड्रीम था, मैंने कभी नहीं लिया. मैं तो डरता था कि मास्टर्स में एडमिशन होगा भी नहीं. 2.7 में ग्रेजुएट किया मैंने GPA से, और लोग डराते थे कि जी 2.7 में तो आपका मास्टर्स होगा ही नहीं. बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई चीज़ें. मास्टर, वो जो मुझे एक बूस्ट मिला ना, वो मिला ही मास्टर्स के बाद कि यार that's not education, this is education and this is world and this is what you have to do. So ये एक जो है, मैं इसको समराइज करूँगा. साइबर सिक्योरिटी के जो एक एस्पेक्ट्स हैं करियर वाइज, सर अनलिमिटेड ग्रोथ है. और आपको बोलूँ नहीं, उसके साथ हम लोगों ने स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी की एक डार्क साइड की बात की है ना. एंड देन इसके अलावा मुझे एक बात बताएं कि अपनी लाइफस्टाइल में सिक्योरिटी को ज़रूरी मद्देनजर रखना भी ज़रूरी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? सर बिल्कुल ज़रूरी है. अब आप देखें ना, आपका घर है, आप जब रात को यू वाइंड अप एंड यू गो टू बेड, तो I mean you obviously you try to lock your doors, you try to see that आपकी गाड़ी की चाबी आपके पास है. कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो घर में सेट हुए होते हैं, तो आप उन चीज़ों को एटलीस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हो सोने से पहले कि यार आई एम गोइंग टू बेड, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए. अब तो द सेम गोज़ विद एनीथिंग यू डू. लाइक अगर आप सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो आई मीन यू विल एंड अप लूजिंग थिंग्स. दो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इम्पोर्टेंस भी दे दी, सब कर दिया, तो आप हैक प्रूफ हो जाएंगे, आपको कोई हैक नहीं कर सकता, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपकी प्राइवेसी स्टेबल है. नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर वेज, देयर आर थिंग्स, लेकिन एटलीस्ट द बेस्ट पीपल कैन डू फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इज़ दैट दे कैन एटलीस्ट टेक द मेजर्स टू सिक्योर देमसेल्फ. एटलीस्ट लाइफ में डेली लाइफ में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये एप्लीकेशन एटलीस्ट वर्थ इट भी है, मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ. इसके व्यूज़ क्या हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इस पर रेटिंग्स हैं, इसको किन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है. अगर हम iOS यूज़ करते हैं तो iOS एप्पल ने उसको इनरोल किया हुआ है या नहीं. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, हमें पता है लेजिट एप्लीकेशन है, स्काइप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये लेजिट एप्लीकेशंस हैं, इनको इनरोल किया हुआ है, वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रही हैं, इस पर कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स इनके नेक्स्ट लेवल हैं. हम मीट ही नहीं कर सकते उन चीज़ को. सॉरी नाम ले लिया, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि 2 यूज़र्स हैं, 3 यूज़र्स हैं, स्कैम एप्लीकेशन है, लोग डाउनलोड कर रहे हैं. लोग डाउनलोड करके ये तक नहीं देखते कि यार वो एप्लीकेशन ना किस चीज़ का राइट मांग रही है. अलाउ क्यों, हमें बस वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, देखते हैं क्या. उस चक्कर में हो गया रहा होता है कि वो एप्लीकेशन में अगर कोई वल्नरेबिलिटी आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन एट रिस्क है, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन है. रिसेंटली एक अभी हमारा सिनेरियो हुआ था, एक हमारी पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर एप्लीकेशन है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आई थिंक लोगों को पता चल जाएगा, राइड हेलिंग ऐप है. तो उसमें अभी रिसेंटली कुछ एक ना वल्नरेबिलिटी आई थी. तो अब हुआ क्या कि देखें, लोगों के वॉलेट्स जो थे वो भी खाली हो गए इस चक्कर में. जो लोगों ने अपने क्रेडिट अमाउंट अपनी उस ऐप में रखी हुई थी वो भी खाली हो गई. क्यों हुई, कैसे हुआ, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है अब मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बताता हूँ. एक वल्नरेबिलिटी थी जो कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में थी या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एज अ कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो प्रोडक्ट या मैं जो चीज़ मार्केट में ला रहा हूँ, दैट शुड एटलीस्ट हैव प्रोटोकॉल्स एंड थिंग्स इन प्लेस कि जिसकी वजह से ये एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि 99% ये हैक नहीं हो सकती. देयर इज स्टिल अ चांस. लेकिन उससे हुआ क्या, जब वो हैक हो गई, आपका फ़ोन भी इम्पैक्ट हुआ, मेरा फ़ोन भी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमारे फ़ोन में बस वो एप्लीकेशन इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमारा फ़ोन भी एट रिस्क हो गया. जबकि एक्सप्लॉइट क्या हुई थी, वो एप्लीकेशन हुई थी, हमारा फ़ोन का तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, आपका मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था.
एप्लीकेशन के एक्सप्लॉइट होने से आपका फ़ोन, आपके फ़ोन का डेटा एट रिस्क खुद ब खुद ही चला गया. सो वी शुड अवॉइड हैविंग यूजलेस एप्लीकेशंस ऑन आवर फ़ोन. वी शुड बी पिकी ऑन थिंग्स वी शेयर ऑनलाइन, थिंग्स वी डू नॉट शेयर ऑनलाइन. एक बहुत अच्छी एक फेसबुक पे मैंने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें वो एक लड़की थी. शी वॉज वेरी आउट गोइंग, सोशल, हैप्पी, फ्रेंडली लड़की. हर चीज़ अपनी पोस्ट कर रही है सोशल पे, स्नैपचैट पे, इधर भेज रही है उधर भेज रही है. अब एंड में क्या होता है, उसके पास एक मैसेज आता है $5,000 हैज़ बीन चार्ज फ्रॉम योर अकाउंट अगेंस्ट दिस 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 दिस. और वो यूँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि व्हाट हैपेंड. हुआ क्या, फेसबुक के थ्रू उसकी बर्थडे और उसकी ईयर और वो सब चीज़ें पता चली. ठीक है, वो स्नैप्स भेजती थी, स्टोरीज़ लगाती थी, पोस्ट शेयर करती थी. अब मैंने एक पोस्ट शेयर की, मैं खाना खा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, यहाँ मेरा कार्ड पड़ा हुआ है उसके साथ. ठीक है, यहाँ खाना पड़ा हुआ है, मैंने वाइड एंगल में पिक्चर लिया, कार्ड भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है, सब विजिबल है, मैंने पोस्ट कर ली. देन आई हैव योर कार्ड नंबर. अगर मैं आप पे सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ दैट आई डू अ रिसर्च अबाउट यू, एंड दैट इज़ अ शिट लॉट ऑफ रिसर्च. लाइक नॉर्मल रिसर्च नहीं, मैं टूल्स भी चलाऊँगा, मैं स्कैनिंग भी करूँगा. इस लेवल की स्कैनिंग भी होती है कि they scan and they wait on the radar to see when do you come online and when do you go offline. They track your what do you call it, your pattern, कि आप कब आते हैं कब जाते हैं. So there are a lot of ways, and मतलब as a layman we just need to make sure कि यार हम क्या शेयर कर रहे हैं. वही वाली बात, कैसे ख्याल करना ज़रूरी है. और इसके लिए जाहिर सी बात है अवेयरनेस है. अब वो अवेयरनेस अगर आपको खुद से नहीं मिल रही तो यार ये आई थिंक आपका राइट बनता है कि आप इसको एक्सप्लोर करो आज के दौर में. एंड आई थिंक हमारी तो 25 करोड़ की आवाम है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम सोच नहीं सकते. सर देखें, वो 25 करोड़ की आवाम ना टिकटॉक पे टिकटॉक बना लेगी, सही है, अंड की शंड बोल देगी वो वहाँ पे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो गूगल पे ना तमीज़ की चीज़ नहीं सर्च करेगी, क्योंकि बेचारी उस आवाम को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. यही तो वजह है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो. अच्छा, डेटा के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा सिंपल कल्चर है कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जितने भी दुकानदार हैं वो डायरेक्टली, अब आप उनसे सामान ख़रीद रहे हो, सर आपका ईमेल एड्रेस, सर आपका फ़ोन नंबर. ईमेल एड्रेस तो बात की बात है, डायरेक्ट सर आपका फ़ोन नंबर क्या है. और जितने भी मैंने अक्सर व बेशतर नोटिस किया है कि लाइन में लोग लगे हैं और अपने सब नंबर धड़ाधड़ दे रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, बेचारे अपने नंबर दे रहे होते हैं. मैं नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उसका नुकसान क्या है कि मेरा वही इनबॉक्स भरा रहेगा, ठीक है, इन सारे ब्रांड्स के मैसेजेस से, और बिल्कुल यूज़लेस है. एंड आई डोंट नो, ये इसमें फिर नंबर हमारा डेटा बिकता भी है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं. तो व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल फॉर दिस? सर देखें, आई सजेस्ट वही वाली बात है कि ट्राई टू शेयर एज लेस एज यू कैन. देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम जिस डिजिटल दौर में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ सेलिंग. जो आप नंबर आपसे मांग रहे हैं, ब्रांड्स मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, they are selling the same things to other people in exchange of maybe money, maybe something else. Reason being कि उनको तो पता है ना कि यार एक कंज्यूमर है जिसका नाम दानियाल शेख है, जो कि मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, पावर BI या इस तरह के जो टूल्स होते हैं, ये सारे डेटा जो है ना रॉ फॉर्म में जाता है. और इसके पीछे जो एजेंडाज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं, कितने यूज़र्स हैं यार जो कि इस ब्रांड का ये वाला कलेक्शन पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है जो कि यूथ को प्रमोट कर रहा है, जो कि रिलैक्स्ड फिट ला रहा है, फुल ना यो कपड़े ला रहा है, तो वो आपसे, आप शॉपिंग कर रहे हो, आपसे नंबर भी मांग रहा है. नॉर्मल बंदा समझ रहा है यार स्कूल के, वो नंबर मांग रहा है, वो हमें बताएगा कब सेल लगेगी कब नहीं है. दे आर डूइंग दैट, आई नो, बट एट द एंड दे नो दैट you are a person who likes to wear this brand and आपने इस टाइम पे मतलब यहाँ से ये शॉपिंग की है, ये सारे डेटा अवेलेबल हैं. उस बेसिस पे फिर आपको मार्केटिंग होती है, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे. वही वो आपकी बात जो कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, आपको उसका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा. That's the same thing. So one way or another, it's just the way
टू कलेक्ट द डेटा. इट्स वेरी रॉन्ग. आई मीन जो आपने वो वाली बात की कि चेकआउट पे जब आप होते हो आपसे नंबर मांगते हैं, दैट्स नॉट गुड. कोई भी, अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसी तरह मैं चेकआउट पे था तो एक खातून खड़ी हुई थी और वो उनको कह रहा था कि जी मैडम आपका नंबर, जो होटल पे था, एंड वो अपना नंबर दे रही थी एंड समवन फ्रॉम द बिहाइंड वो उनके नंबर कॉपी कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये ब्रीच भी आ गया. और यहाँ बहुत होता है इस तरह से. बहुत होता है सर, बहुत होता और है. ये अभी रिसेंटली एक लड़की ने ट्वीट किया था कि अपने आई थिंक इजी पैसा के लिए वो गई, उसने नंबर बोला और उसके बाद कह रही है दर्जनों की तादाद में मेरे पास मैसेज आ रहे थे. ये तो देखें, आप देखें, ये तो अभी एडवांसमेंट हुई है ना कि इजी पैसा आ गया, आपका जैस कैश आ गया, आप टॉप अप बहुत इजीली कर सकते हैं. पहले तो लोड कराने जाते थे, आपको याद है वो टाइम, 100 का लोड करा के आ जाओ. तो वो कोई बाजी आई लोड कराने तो उन बाजी को अगले दिन से इतनी कॉलें आने लग जाती थी कि बाजी को अपना नंबर ब्लॉक करना पड़ जाता था. दैट्स द आई मीन द सैड पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी. वो तो एक अलग ही एक डिबेट है. लेकिन बात ये है कि ब्रांड्स को भी देखें, अगर देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू थिंग्स. कोई नहीं कह रहा कि आप अपने कस्टमर्स का नंबर नहीं लो यार, आप लो. और फायदा भी नहीं हो रहा ना कस्टमर को, भाई आप 10% ऑफ दे दें कुछ तो फ्री में मुफ्त में. मेरा ये पॉइंट होता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जा रही है किसी की तो वो मुफ्त में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मुफ्त की नहीं है. खैर मुझे एक बात बताएं कि अभी हम थोड़ा सा इसी पार्ट की तरफ आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के स्कैम्स के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी स्कैम्स. सर देखिए, पाकिस्तान में मैं बोलूँगा बहुत मासूमाना लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इटसेल्फ बहुत क्रिटिकल लेवल है. व्हिच मींस कि आने वाला दौर खतरनाक हो सकता है. आने वाला दौर तो बहुत खतरनाक है सर, इन टर्म्स ऑफ अगर तो देखें सही टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं मिली ना चीज़ों की, दे आर गोना एंड अप लूजिंग एवरीथिंग दे हैव. क्योंकि अब देखें होता क्या है, एक मैं आपको स्कैम बताता हूँ, जीतो पाकिस्तान वाला स्कैम. आपकी जीतो पाकिस्तान में करोला निकल गई, 2 लाख निकल गए, 10 लाख निकल गए. इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आके ले जाएं. उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे जी तो एक बंदा आपको अलग कहानी सुनाने लग जाएगा. मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस दें, ये दें, वो दें, हम आपको बताते हैं. कुछ ना कुछ कर करा के एंड ऑफ द डे उसके पीछे बेनिफिट होगा आपसे पैसे निकलवाना. एक और स्कैम आपका है, आपका ये वाला जो है, ये लोन एप्लीकेशंस जो आजकल आ गई हैं सर, तबाही कर दी है इन्होंने देखा है कि हमारी आवाम जो है उनको वैसे ही इतनी डेस्परेट है, कुछ भी करेगी 5,000 के लिए, 10,000 के लिए, 15,000 के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं. ठीक है, तो वो लोन एप्लीकेशन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों को लोन्स दे रही हैं. आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसने अपेरेंटली आपको 5,000 का लोन दिया और उसने सारा डेटा भी ले लिया आपसे. ये भी तो एक है साइबर सिक्योरिटी आ गई इसके अंदर. जब आप कोई भी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, इट आस्क्स यू कि डू यू वांना give the mics permission, do you want to give cameras permission, do you want to give this particular gallery की files की किसी भी चीज़ की परमिशन देनी है. आप अगर उसको नो करोगे वो एप्लीकेशन चलेगी नहीं. अब एक कॉलिंग ऐप है, व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप से माइक की परमिशन कैसे बंद कर सकते हैं? व्हाट्सएप तो फिर बेहतरीन है ना, मतलब हमारी ज़रूरत है, समझ आती है. लेकिन ये जो मैं आपको इंस्टाग्राम की एग्जांपल देता हूँ, आप करके दिखाएं, बंद नहीं कर. इंस्टाग्राम पे भी तो लोग कॉलिंग करते हैं ना, मैंने तो किया हुआ है, आई नेवर यूज इट, लेकिन स्टिल लोग पीपल यूज इंस्टाग्राम फॉर कॉलिंग, पीपल यूज मैसेंजर फॉर कॉलिंग. दे आर द जायंट्स इन कलेक्टिंग डेटा. इन पे तो अपने लॉ सूट्स आपने देखा नहीं कितने हुए हैं जकरबर्ग पे लाइव. उसको सेनेटर ने पूछा डू यू कलेक्ट डेटा, वो यहाँ की वहाँ कर रहा है. उसको कहा कि भाई आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, डू फेसबुक कलेक्ट्स डेटा? उसने कहा यस, बट विद देयर ओन कंसेंट. लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि वो कंसेंट जब तक यूज़र देगा नहीं, यूज़र वुड नॉट बी एबल टू एटलीस्ट यूज़ दैट एप्लीकेशन. तो वो लोन ऐप करके आ रही है जी, वो लोगों को लोन्स दे रही है 5,000 10,000 के, और वो जो है फ़ोन आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस ले रहे हैं. उसमें आपकी गैलरी है, आपके मैसेजेस हैं, प्राइवेट चैट्स हैं. वंस आपके फ़ोन का एक्सेस आया तो सब चीज़ें आ गई ना जी. अब आपको 2 महीने के बाद कॉल्स आ रही हैं, आपका लोन जो है 10,000 का हो गया है, 20,000 इंटरेस्ट हो गया है, 30,000 हो गया है. हमारे पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, हम एक्सपोज कर देंगे, हमारे पास आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, हमें पता है आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं. एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, आप मुझे बताएं. That's really sad. अभी कुछ दिनों पहले ये ज़फ़र अब्बास का भी एक मैंने क्लिप देखा था जिसमें एक बंदा एग्जैक्ट उस एप्लीकेशन को ला के वो पूरा केस उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि यार मैं 50,000 दे चुका हूँ, 5,000 के पीछे मैं दे चुका हूँ. मेरी फ़ोटोज़ हैं उस बंदे के पास, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उस बंदे के पास, मेरे फ़ोन में जाहिर सी बात है मेरी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं,
हर बंदे के कॉन्टैक्ट्स हैं। थर्ड बंदे को जिसने हैक किया है उसको पता है कि इस फ़ोन में इसके अब्बू का भी होगा, इसके चाचा का भी होगा, ताया का भी होगा, मामा का भी होगा, सबको भेजूंगा मैं। आई थिंक FIA साइबर क्राइम को ना बहुत इस डिपार्टमेंट को और बड़ा करना पड़ेगा पहली फुर्सत में। बिल्कुल सर, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। वैसे ऐसा नहीं है, हेड्स ऑफ टू देम। उन्होंने अपना ये पोर्टल लॉन्च किया हुआ है FIA साइबर क्राइम ने इटसेल्फ, और काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ में। लेकिन वही बात है कि सर ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इस लेवल पे जाके हो रहे हैं कि वही बात है आपकी वाली बात कि वी एज अ पीपल हैव नीड टू स्टैंड अप, प्लस गवर्नमेंट उनको अपने पार्ट्स प्ले करने हैं। अगर और कहीं नहीं कर रहे तो यार स्पेशली आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो कर लो, क्योंकि वही तो आपका रेवेन्यू एंड ऑफ द डे ला के दे रहा है पाकिस्तान को। और कौन सी इकॉनमी ऐसी है आप मुझे बताएं जो कि सर्वाइव नहीं कर रही, जो कि सारी इकॉनमी सर्वाइव कर रही हैं सर। IT एक वाहिद इकॉनमी है जो बूम कर रही है, थ्राइव कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल एक और मैंने एक प्राइवेट बैंक है तो उसकी एक स्कैम के बारे में पढ़ रहा था कि उनका जो ATM था तो उसके पीछे तार निकली हुई थी, जिस पर स्टेट बैंक ने उनको बोला कि क्या हरकत है भाई, तार कहाँ से बाहर है। तो तार को उस बंदे ने काटा, बीच में डिवाइस लगाई और फिर ATM का जो वायर है उसको उसने कनेक्ट किया और ATM में कोई चाइनीज़ कार्ड डाला और वो पूरा CCTV में दिख रहा था कि वो वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस ले रहा था और पूरा ATM खाली कर दिया। और उसने मुख्तलिफ ATMs इस तरह से खाली किए और 2 करोड़ का स्कैम करके गया वो। ये बात इतनी ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर दिख नहीं हो रही होती, डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती, लेकिन बात यह है कि इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं। अभी फैसल बैंक ने अभी मुझे, मेरा अकाउंट जो है फैसल बैंक में, तो उन्होंने मुझे जो कार्ड दिया है तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक लिफाफा टाइप दिया है, एक ना उसका है किसी मेटल टाइप का बना हुआ, प्लास्टिक का नहीं है वो ना। तो उन्होंने बोला कि इस कार्ड को इसमें रखना है क्योंकि कोई भी गुजरता हुआ साइड पे, यहाँ पर तो अभी वो स्कैम आया ही नहीं है बाय द वे, लेकिन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है एग्जैक्टली। कोई भी चलता हुआ जाएगा, आपको शायद ना बताओ लेकिन RFID वाला जो स्कैम है ना, आई डोंट नो क्या, कोई साथ में चलता हुआ जाएगा और टैप करता हुआ चला जाएगा। स्कैम वो ये है, मैं आपको बताता हूँ इंग्लैंड में और यहाँ पे आपका वेस्ट में ये कल्चर है कि यू कैन पे फ्रॉम योर एप्पल वॉच, यू कैन पे फ्रॉम योर फोन, एप्पल पे, और वो पूरा एक इंटरलिंक्ड उनका सिस्टम है। अब उसमें होता क्या है कि RFID जो है वो इनेबल्ड होती है आपके कार्ड्स में, जिसमें आपने देखा बैंक कार्ड्स में, अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ गई है, उसकी लिमिट है कि आपके कार्ड में ना 3 वायरलेस की तरह ना एक लोगो बना होता है आपके बैंक कार्ड में। सो दैट मीन्स यू कैन टैप योर कार्ड एंड पे जी। सो उसमें लोग करते क्या थे कि आपने अपना वॉलेट में कार्ड डाला हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो वॉलेट में भी वो स्कैन हो जाएगा अगर मैं उसको ऊपर रखूँ। सो लोग अपने फ़ोन में ऐप्स डाल लेते थे या कोई ऐसी चीज़ डाल लेते थे कि द फ़ोन कैन एक्ट एज अ NFC एज वेल, राइट। अगर आप फ़ोन से पे कर सकते हैं तो आप फ़ोन से रिसीव भी कर सकते हैं, वही वाली बात है। या कोई एक डिवाइस आपने अपने पास रख ली, कार्ड मशीन रख ली, कुछ रख लिया, रश में गए, चलते फिरते स्टेशन पे गए, टूट किसी ने 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड ट्रांजेक्शन करके 100 पाउंड दिन में कमाए, गुड टू गो। That's really bad. तो अभी वो जो मुझे दिया उन्होंने कार्ड, तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक प्रॉपर एनवेलप दिया जिसके अंदर आपने कार्ड को रखना है, उस कवर के अंदर रखना है, उससे बाहर में निकालता ही नहीं है। वो RFID प्रूफ हो जाता है कि वो कार्ड अगर आप स्कैन करेंगे भी उसमें रख के तो वो उसका नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगा। That's true. ज़बरदस्त यार। अब ज़रा हम थोड़ी सी डार्क वेब के हवाले से बात करते हैं। आपने देखा होगा मैंने AYJ के साथ पॉडकास्ट किया था, एंड एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड अबाउट डार्क वेब, एंड मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने कभी एक्सेस नहीं की। सो मुझे बताएं कि इज़ इट सेफ टू एक्सेस, करना चाहिए एक्सेस? सर लोग मुझे बहुत गालियाँ दे रहे थे यार, दानियल भाई आप क्यों इस बारे में बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने बोला यार अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। आई थिंक जो भी साइबर सिक्योरिटी में जाता है तो उसको इस चीज़ की तो अवेयरनेस होती है डार्क वेब के हवाले से। सो डू यू थिंक कि इसको एक्सेस करना चाहिए? बिल्कुल होती है या नहीं? सर देखें, बात ये है कि देयर आर गुड साइड्स एंड देयर आर बैड साइड्स। If you're accessing it for a good cause, obviously it's gonna portray that you're doing a good thing. Good cause क्या होती है? Good cause, I would say कि there are some state-sponsored hackers जो कि अपने स्टेट के लिए, किसी कॉज के लिए उस चीज़ को कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बैक कर रही है। सो there are cases जिसमें क्या होता है कि people do things on dark web. गवर्नमेंट, देखें डार्क वेब इटसेल्फ कोई गलत चीज़ नहीं है। डार्क वेब इज़ जस्ट अ स्पेस, आप इसको ऐसे लें, देयर इज़ अ वेब विच वी यूज़, देयर इज़ एन इंटरनेट दैट वी यूज़, एंड देन देयर इज़ अ डार्क वेब। डार्क मीन्स कि इट्स नॉट विजिबल, इट्स डार्क, यू कैन नॉट एक्सेस इट।
You can just access it if you have that particular subscription or that link Browser. or you are in that league to I mean use that web. अच्छा डार्क वेब में हो क्या रहा है, चलें इस चीज़ को ऐसे लेते हैं. डार्क वेब itself एक्सेस करना इज़ इलीगल. ठीक है. अगर आप इस टर्म्स में देखते हैं, गवर्नमेंट के टर्म्स में देखते हैं, या आप अगर हम पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से देखें तो डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है. डार्क वेब पे कोई भी ट्रेड करना, कोई भी चीज़ करना, दैट्स इलीगल. मुझे नहीं पता बाहर का क्या है कॉन्सेप्ट, लेकिन एटलीस्ट इन पाकिस्तान इट्स इलीगल. बट पीपल डू इट बिकॉज इट्स अनोनिमस, इट कैन नॉट बी ट्रैक्ड. देयर आर डिफरेंट थिंग्स, मिलिट्री एजेंसीज होती हैं डार्क वेब पे. आपका डिफरेंट पाकिस्तान की, बाहर की, मुल्क इधर उधर की, सब लोग अब हैं डार्क वेब पे. डार्क वेब पे हो क्या क्या रहा है सर, दैट्स इंटरेस्टिंग. डार्क वेब पे असैसिनेशंस से लेके आपका कोई भी फेटिश फुलफिलमेंट से लेके, रेड रूम्स से लेके, यू नेम इट. देखिए मैं एक नॉर्मल यूज़र के पर्सपेक्टिव से अगर देखता हूँ, आप है, मैं, हम लोग एक नॉर्मल बंदे हैं जो कि नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं. वी आर लिविंग आवर लाइफ्स. वी हैव अ चंक ऑफ मनी एंड वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद थिंग्स. वी हैव आवर ओन विशेस, वी हैव आवर ओन नीड्स. लेकिन वो नीड्स जो है वो सरपास नहीं कर रही किसी एथिकल बाउंड्री को या किसी और चीज़ को. अनलेस हमारा फ्लेक्स क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा, सर आप बताएं. आप चलें वैसे ही आप सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि व्हाट्स योर बिगेस्ट फ्लेक्स टिल नाउ. आई थिंक मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स रिसेंट फ्लेक्स मेरा गोल्डन वीज़ा था यार. गोल्डन वीज़ा देखे ना, हम इन चीज़ों पे खुश होते हैं. किसी एक इंटरेस्टिंग कंट्री में गया ट्रैवल करने, बिल्कुल. वो दैट्स माय फ्लेक्स. अब हम 10 लोगों में बैठे होते हैं, सो वी ट्राई टू से दैट यार मैं वहाँ गया, बहुत मज़ा आया, मतलब यू गाइस शुड विजिट इन अ गुड वे, कि वो लोग भी वहाँ जाएँ, विजिट करें. डार्क वेब पे एग्जैक्ट सेम चीज़ हो रही है भाई. एलीट क्लास लोग हैं वो लोग हैं जो कि सामने भी नहीं है. अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ब्लैक कार्ड है, आपको पता है उसके बारे में? नहीं. अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ऐसा कार्ड है जो कि सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है. कोई बैंकिंग फैमिली है जो इल्यूमिनाटीज़ का कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, हाई एलीट क्लास कम्युनिटी इसका कॉन्सेप्ट है. तो व्हाट दे डू इज़ दैट दे फ्लेक्स ऑन डार्क वेब. दे विल बी लाइक I spent like around 500 bitcoins on just seeing a cat die in front of me. और I paid someone, ये रियल है, ये वाली चीज़ रियल है जो मैं भी बता रहा हूँ. I paid someone chunk of money in bitcoins in order to कि जो है जी उस किटन को पाँव से मारते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो और इस चीज़ को मुझे भेजो. सो पीपल, उनके डिज़ायर्स, उनकी विशेज़ और इन चीज़ों को लेके मार्केट है, लोग काम कर रहे हैं. ड्रग सेलिंग, साइकोपैथ सर, साइकोपैथ. वो जो आपने लार्ड AYJ के पॉडकास्ट में आपने कहा था कि जी, एंड ही वाज राइट. उसने एक बात ये भी कही थी कि यूके में जो प्रिजन सेल्स हैं उसमें सारे क्रिमिनल्स अलग हैं और जो आपका पेडोफिल वो अलग हैं भाई. पीपल हेट देम. अब देखें वो भी तो एक माइंडसेट है ना, लोग कर रहे हैं ना, इधर हो रहा है वो कसूर के लड़के वाली बात. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी सर, पीडो की जहाँ तक बात है पाकिस्तान में तो बहुत एग्जिस्ट करता है. डार्क वेब इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशंस. आप कुछ भी घिनौना सोचें आपको वहाँ मिलेगा. एक पॉडकास्ट हमारा एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने इसमें स्पेशली डार्क वेब वाले टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें की जिसको हम नहीं अपलोड कर सकते अनफॉर्चुनेटली. एंड क्या कर सकता हूँ मैं, बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन आई थिंक वो इतना ज़्यादा अनसेफ हो जाएगा हमारे लिए कि हम नहीं कर सकते इस बारे में बात. ऐसे ही सर. लेकिन भाई यही है कि देखें, देयर आर गुड थिंग्स एंड देयर आर बैड थिंग्स. सो डार्क वेब जो है दैट्स अ सेंसिटिव टॉपिक एंड देयर आर I mean obviously bad things associated than good things. More bad things associated. Let me know कि मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. ड्रग्स का तो खैर सभी को पता है कि वहाँ पर मिलते हैं. आप यहाँ से बैठ के आई थिंक ड्रग ऑर्डर कर सकते हैं. I don't know about this. हाँ कर सकते हैं सर. There is a documentary on Netflix, how to sell drugs online.
हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट्री है, देख लें। अच्छा, लोग, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब यूएस में, वेस्ट में इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, इस तरह की कॉन्वर्जेशन हो सकती है, तो फिर ये सिर्फ इसका मतलब वो ट्यूटोरियल नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि काम हो रहा है और इस तरह से हो रहा है। ऐसे ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो, बात ये कि अवेयरनेस इज डिफरेंट, ठीक है, प्रमोशन इज डिफरेंट, यस एग्जैक्टली। हम ये नहीं कह रहे कि आप करें, हम ये बोल रहे हैं कि यार ऐसा हो रहा है, तो उसको इलीगल कहना और ये कहना कि यार इस बारे में बात ना करो, और मुझे ये समझ नहीं आता। देखिए ये तो फिर एक वो वाली बात है कि वो ये जो है आपका कि क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, जो हमें डिक्टेट कर रहा है पाकिस्तान को, कि जिसको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो चाह रहा है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये तो वो वाली बात चली गई। एज अ फ्री मैन मैं अगर चाहूँ ना, मेरा दिल करता है, यकीन करें, कि मैं बैठूँ, मेरे दिमाग में जो भी है ना मैं खुला बोल दूँ, मुझे डर ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो मेरे पास, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, किसी के खिलाफ नहीं हो रही, किसी के खिलाफ नहीं हो रही, बस एक जनरल टॉपिक पे हो रही है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने डार्क वेब के वाले से बातें की, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच का डिफरेंस मुझे अच्छी तरह से पता है। तो हेट स्पीच का पॉइंट नहीं था उसके अंदर, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इस बारे में बात, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हमें कभी मौका मिले, हमें अंदाज़ा हो कि हाँ, यहाँ थोड़ा फ्रीडम बढ़ गया और हम इस बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद करेंगे। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जैन साहब आपसे इस हवाले से बात करना, हमने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी बातें की, एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। बिल्कुल सर, मुझे तो आप जितना बिठा के बात करा लें, आई मीन दैट्स माय डोमेन, तो मैं तो इस पर बात करता रहूँगा नॉन स्टॉप। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं दोबारा से आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह। बेशक आई विल बी मोर देन हैप्पी टू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये गुफ्तगू समझ आई हो, और इंशाल्लाह आपसे जल्द अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।